आज हम आपको खाटू श्याम बाबा के ऐसे चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसमें एक पति पत्नी होते हैं, जिसमें पत्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है खाटू श्याम बाबा पे। वो हर समय खाटू श्याम बाबा की पूजा करती है, लेकिन उसका पति उसके बिल्कुल विपरीत होता है। वो बिल्कुल भी खाटू श्याम बाबा पे विश्वास नहीं करता। वो ये सब कहता है ये सब ढोंग है, कोई बाबा नहीं होता, सब मेहनत करो अपने आप फल मिलता है। लेकिन उसकी पत्नी कहती थी कि मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन हमें भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरीके से उसकी पत्नी के प्रभाव से, उसकी पत्नी की वजह से उसको खाटू श्याम बाबा ने उसके ऊपर कृपा की, और कैसे उसका जो कारोबार था वो ठप हो गया, उसको बाबा ने किस तरीके से चलाया। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा का एक और चमत्कार। तो शुरू करते हैं। दिल्ली में एक दंपति रहता था, अनीता और विक्रम। अनीता बहुत ही श्रद्धालु थी, हर सुबह उठकर दीपक जलाती, खाटू श्याम बाबा के चरणों में प्रणाम करती। अनीता दीपक जलाते हुए कहती, हे श्याम बाबा, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन उसका पति जो विक्रम था बिल्कुल अलग सोच रखता था। विक्रम गुस्से में, अनीता रोज रोज ये तेल और फूल क्यों बर्बाद करती हो, ये सब दिखावा है, भगवान कहीं नहीं होते, अगर होते हैं तो किसी को दुख क्यों होता है। अनीता नम, विक्रम जी आप मानो या ना मानो, पर श्याम बाबा हारे का सहारा, एक दिन आपको यकीन हो जाएगा। विक्रम हंसकर टाल देता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं कड़वाहट थी। दिन बीतते बीतते विक्रम के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। जहाँ कभी घर में सुख शांति थी, अब कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े रहते। विक्रम का सिर झुक गया। विक्रम थके हुए स्वर में, अनीता देख लिया, तुम्हारे बाबा ने मेरी मदद क्यों नहीं की? अगर वो सचमुच भगवान है तो मुझे इस हाल में क्यों डाला? अनीता आंखों में आंसू लेकर, वो हमें कभी नहीं छोड़ते, ये सब परीक्षा है, आप देखना बाबा खुद अपना चमत्कार दिखाएंगे। कुछ दिन बाद विक्रम काम के सिलसिले से ट्रेन से जयपुर जा रहा था। रात का समय था, खिड़की से बाहर अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही ट्रेन खाटू स्टेशन पहुंची तो अचानक ट्रेन रुक गई। विक्रम खिड़की से बाहर देखने लगा। उसी पल उसे एक अद्भुत स्वर सुनाई दिया। स्वर आकाश से गूंजता हुआ, राजेश क्यों घबराता है, हारे का सहारा मैं हूँ, तो अकेला नहीं। विक्रम ने देखा, सामने से एक सफ़ेद घोड़े पर सवार, नीले वस्त्र में सजे, गले में फूल की माला डाले श्याम बाबा आ रहे हैं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। बाबा मधुर स्वर में, तेरे घर का दीपक मेरी भक्ति से जलता है, तेरी पत्नी का विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। इतना कहते ही दृश्य गायब हो गया। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा। विश्वास की लो। घर लौटकर विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम अनीता का हाथ पकड़ते हुए, अनीता मैं गलत था, मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं माना, लेकिन उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए, आज से मैं उनका भक्त हूँ। अनीता की आंखों में आंसू झरझर बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्य मेरे श्याम, जिसने मेरी प्रार्थना सुन ली। खाटू धाम की यात्रा। अगले ही दोनों खाटू धाम पहुँचे। जैसे ही विक्रम ने बाबा के दरबार से शीश झुकाया, उसकी आंखें बरसात की तरह रो पड़ी। विक्रम ने रोते कहा, हे बाबा, आज तक मैंने आपको नहीं माना, पर आपने ही मुझे अपने पास बुला लिया। आज से मेरी सांस आपके नाम। मंदिर में गूंज उठा, श्याम तेरे कितने नाम, हारे का सहारा तू। विक्रम की ज़िंदगी बदल गई। धीरे धीरे उसका कारोबार भी संभलने लगा, लेकिन अब उसे सबसे ज़्यादा खुशी सिर्फ बाबा की सेवा करने में थी और उनकी भक्ति में मिलती थी, क्योंकि अब वो खाटू श्याम बाबा में पूरा विश्वास करने लगा था। अंत विक्रम हर किसी से यही कहता कि अगर तुम्हारा मन टूटा है, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तो खाटू श्याम बाबा को पुकारो, वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो हारे का सहारा है। गांव के लोग उसकी कहानी सुनते और कहते, सच में बाबा जब चाहते हैं वो पत्थर दिल को इंसान बना देते हैं। जैसे उन्होंने विक्रम को अपना भक्त बना ली। विक्रम